ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आप सबके साथ एक सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि प्यारे बाबा को हम भोग कैसे लगाएं। बहुत से भाई बहनों के मन में प्रश्न रहता है कि सद्गुरुवार के दिन तो सामूहिक रूप से बाबा को भोग लगाया जाता है और हम देखते हैं दीदियां सामने बैठकर जो भी भोग बना हुआ होता है उसे बाबा को स्वीकार कराते हैं और क्लास के भाई बहनों को वो मिलता है। कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि जैसे हम घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं या हम नौकरी करते हैं, प्रतिदिन हम भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं, तो हम आखिर बाबा को भोग कैसे लगाएं। कई बार इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं रहता। साधारणतः हम देखते हैं कि कई बार जल्दबाजी में लोग भोजन सामने देख करके 1 मिनट आधा मिनट के लिए अपने संकल्प को शांत कर लेते हैं और सोचते हैं कि भोग लग गया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इसकी सुंदर विधि है। सर्वप्रथम हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा उसे स्वीकार करता है, तो जो भी भोजन हमारे सामने रहता है वो ताकतवर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इसकी सुंदर विधि, छोटी छोटी विधि, चाहे आप भोजन बनाए हैं या आपके परिवार की किसी सदस्य ने बनाया है, या आप सेवा केंद्र पर भोजन कर रहे हैं या मधुबन में भोजन कर रहे हैं, किसी ने आपको परोस करके दिया हो या अपने हाथ से लिए हो, थाली में भोजन लेते ही भोजन को दृष्टि देते हुए पहला संकल्प ये करें कि ये भगवान का प्रसाद है। दूसरा संकल्प ये करें कि बाबा वतन से मेरे सामने आया है, मेरे सामने बैठकर जो भी ये भोजन थाली में है उसे बाबा दृष्टि दे रहे हैं। तो आप चाहे तो बाबा को आह्वान कर सकते हैं, बाबा आ जाओ। भोजन के सामने बाबा बैठा है, बाबा भोजन को दृष्टि दे रहे हैं। और दूसरा एक और सुंदर तरीका कि बाबा उस भोजन से कुछ हिस्सा निकालकर मेरे मुख में डाल रहे हैं, अर्थात स्वयं भगवान मुझे भोजन करा रहा है। उसके पूर्व हम ये भी सुंदर इमेज कर सकते हैं कि बाबा को भी आप भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर बाबा के मुख में जैसे आप भोजन करा रहे हैं। तो ये जब हम शुभ संकल्प करेंगे तो पहला फायदा ये होगा कि बाबा की स्मृति बनी रहेगी, और दूसरा फायदा ये होता है कलयुग के वातावरण में भल हम शुद्ध भोजन बना रहे हैं, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ डली रहती है, अनेक प्रकार के केमिकल हर चीज़ में आजकल डालते हैं, चाहे चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, दूध है, फल है, बिना केमिकल के आजकल उत्पादन नहीं होता, उसका प्रभाव रहता है। तो जब हम बाबा के साथ मिलकर शुभ संकल्प करते हैं तो ज़रूर उसमें शुद्धता आती है। तो एक सुंदर विधि है
बाबा को भोग लगाने का। दूसरा एक और बहुत सुंदर तरीका है जो हम सब समय प्रति समय कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने भोजन की थाली आई, आप संकल्प से उस भोजन की थाली को लेकर सूक्ष्म वतन पहुंच जाएं और देखें जैसे बाबा सामने बैठा है और मैं बाबा के सामने बैठा हूँ और वतन में बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, भोजन को दृष्टि दे रहा है और वो भोजन बहुत शुद्ध होता जा रहा है। ये भोजन ब्रह्मा भोजन हो गया। बाबा ने अनेक बार कहा है, बच्चे तुम्हारे घर में जो भी भोजन बनता है उसे आप भोलेनाथ का भंडारा समझो। अपना जो भी किचन है घर परिवार में, चाहे आप गीता पाठशाला चलाते हैं, चाहे अपने घर में रहते हैं, अपने अपने भंडारे में जरूर लिख करके रख दें शिव भोलेनाथ का भंडारा। तो सदैव याद बनी रहेगी कि ये भगवान का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। ये हमारे यज्ञ में बहुत सुंदर प्रथा बाबा के समय से चली आ रही है। दादियाँ पहले सुनाती है कि जो सद्गुरुवार को भोग लगता है वो 2 घंटा 3 घंटे तक भी भोग लगता था। बाबा हमारा सद्गुरु है और सद्गुरु को भोग लगाना आवश्यक होता है। बाबा हमारा बाप है, हमारा टीचर है, तो उस संकल्प से भी बाबा को याद करना आवश्यक है। तो जब भी आप भोजन करें, चाहे दूध पिएं, चाहे पानी पिएं, थोड़ा समय निकाल करके उसे दृष्टि दें। बाबा की ऊपर से पावर इसमें जा रही है, ये शुद्ध हो रहा है। इस संकल्प के साथ आप स्वीकार करेंगे तो आपका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएगा। कई बार भाई बहनें केवल देखते हैं हम केवल फॉर्मेलिटी कि भाई बाबा को भोग लगाना है, थोड़ा सा आंख बंद कर लिया, संकल्प क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चलता है। ये भी पता नहीं चलता है कि हमने बाबा का आह्वान किया कि नहीं किया। कई बार ये भी नहीं पता चलता है कि हमने बाबा को स्वीकार कराया कि नहीं कराया। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा इसके लिए समय निकालने की ज़रूरत है। इससे बहुत फायदा है। बाबा की कृपा दृष्टि, बाबा का वाइब्रेशन, बाबा का शुभ संकल्प उस भोजन में पहुंच जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भोजन हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें खाना हो। क्योंकि अगर आपने बाबा को भोग लगा दिया तो वो ब्रह्मा भोजन हो गया, वो प्रभु प्रसाद हो गया, उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम भोजन को आधा खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, तो ये भोजन का तो अनादर है, लेकिन भगवान का भी अनादर है। इसलिए बहुत बार ऐसा देखने में आता है, हमने कई बार लोगों से सुना भी है। तो जिस चीज़ का हम अनादर करेंगे उसका हमारे जीवन में कभी न कभी अभाव हो जाएगा। अगर हम भोजन का अनादर करते हैं तो कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि हमें समय पर भोजन न मिले। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये छोटा सा मुझे संकल्प आया था कि आप सबको अनुभव के आधार पर, बाबा के महावाक्य के आधार पर आप सबके साथ शेयर करूं कि छोटी छोटी बातें अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन सदैव खुशहाली रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो जब भी भोजन करें, चाय पिएं, पानी पिएं, फल खाएं, आधा मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाबा का आह्वान करें, बाबा को सामने देखें या उस भोजन को, दूध को, फल को लेकर बाबा तक पहुंच जाए।
तो इससे हमारा योग भी लगा रहेगा और बाबा की स्मृति भी बनी रहेगी। ओम शांति।